काली पन्नी के टेंट जैसी दिखने वाली इस जगह पर अभी से 4 दिन पहले गरीबों की झोपड़ी हुआ करती थी, जो अचानक आग में जल गई। सब कुछ बर्बाद हो गया और बच गई सिर्फ लाचारी और बेबसी। वो जल गया। 2 जवान बेटी है, उसके लिए जेवर बनवाए थे, वो भी जल के राख हो गया। एक मशीन था, उससे सिलाई करके अपना जीवन गुजारा करते थे, वो भी जल गया। वो कोयले जैसी दिखने वाली ये चीज़ 4 दिन पहले अनाज हुआ करती थी और ये काली काली बर्तनें 4 दिन पहले जगमग थी। चला के जीवन यापन करती थी और ये देखिए जीविका का साधन कितनी बुरी तरह जल गया है। और हालत ये है कि अब ये दोबारा मशीन खरीदने के लिए बरसों मेहनत करनी पड़ेगी। 2 ही नेता देश में हुए जो गरीब से, पहला राम विलास पासवान जी गरीबों के लिए हर क्षण और चाहे सुनते तो वो अपना गाड़ी लेकर को जीते या हारे रहे इसका कभी चिंता नहीं किए। वह है कि यहाँ चिराग पासवान आए और कम से कम उनको देख के इन लोगों को लगता है कि कोई अपना आदमी आया है, हमारी मदद करेगा। तो कब तक आने की उम्मीद है चिराग पासवान जी जैसे आएंगे विदेश से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना आने के बाद उनका बहुत जल्द प्रोग्राम बनेगा और यहाँ निश्चित रूप से आएंगे, हम लोग भी साथ में। नमस्कार, जिला जवार न्यूज और आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम हाजीपुर के चकुंदा और मिल्की पंचायत के बेझा गांव में हैं। यहाँ 3 दिन पहले लगभग 35 घरों में आग लगी, जिनमें सारा कुछ तबाह हो गया। जिनका जिनका घर जला वो बिल्कुल बेघर हो गए। उन्हीं लोगों के लिए ये खाना बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये खाना बन रहा है, लगभग 100 लोगों का खाना बन रहा है। लगभग 100 लोग या उससे ऊपर का खाना बन रहा है। और ये कोई सरकारी सहयोग से नहीं है, सिर्फ यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी सहायता से बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ चावल की बोरियां हैं, राहत सामग्री है। ये कहीं से कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है, ये सारा चीज यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुहैया करवाया है। और ये जो बना रहे हैं ये भी सहयोग कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसका कोई पैसा नहीं ले। कहीं भी आग लगने के बाद बचता क्या है? सिर्फ राख, लाचारी, बेबसी और कुछ नहीं। तो क्या सहायता कर रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या मिला इन लोगों को, बात करवाते हैं आपकी। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम शिवनाथ कुमार है। हम ग्रामीण है, यही रह रहा है। यह मेरा घर के पास जो है अभी ये 41 परिवार का घर जल गया। अच्छा, माफ कीजिएगा, 41 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में आग लग गई है, जिनका सब कुछ तबाह हो गया है, वो पूरी तरह बेघर हो गए हैं। तो ये जो राहत सामग्री यहाँ जो हम देख रहे हैं, खाना भी बन रहा है, तो ये किसके सहयोग से बन रहा है? गवर्नमेंट के सहयोग से बन रहा है या फिर स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से? स्थानीय लोगों के सहयोग से बन रहा है पूरा खाना। कुछ फाउंडेशन वाला लोग दिए हैं, समिति वाला लोग आके दिए हैं। जैसे ये क्या नाम है इनका, ये वो श्री कृष्ण है, वो सोनी करके हैं, वो पूरा बर्तन उर्तन दे गए हैं। और खाना ये जो है सुधीर जी जो मुर्गी फार्म चलाते हैं, स्थानीय लोग हैं, वो अपने तरफ से 10 पैकेट चावल, 5 पैकेट आटा, चिवड़ा वगैरह, मिठाई सब यहाँ लाके तो सब कुछ स्थानीय लोग दे गए हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिले अभी तक? तरफ से आया है। अभी अभी पन्नी है, चिवड़ा, मिठाई आया है। फर्स्ट दिन जिस दिन आग लगा उसी दिन आया है, देगा। अच्छा, इसके बाद विधायक जी भी सुने हैं कि आए थे, और वो क्या देखेगा? विधायक जी भी सबसे पहले आए हैं यहाँ सुबह में, आके सभी लोगों को सांत्वना दिए हैं और आश्वस्त किए हैं कि हम जहाँ तक होगा सहयोग करेंगे। उन्हें कुछ तत्काल राहत के लिए कुछ मुहैया नहीं करवाया? वही पदाधिकारी लोग को फोन उन करके बताया है कि सब उपलब्ध कराइए, लेकिन अभी तो कुछ नहीं, तो देखिए यहाँ के स्थानीय लोग जिनके पास जो भी है उससे पूरी तरह मदद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ दीपक कुमार जी हैं, इनका यहाँ गैस एजेंसी है और उन्हीं के दिए हुए गैस सिलेंडर से यहाँ खाना बन रहा है, जिससे 41 परिवार का भरण पोषण होगा आज के दिन में। आपकी मुलाकात करवाते हैं हम दीपक कुमार जी से। दीपक कुमार जी, सारा सिलेंडर का जो व्यवस्था है वो आप दे रहे हैं, और जब तक इन लोगों का व्यवस्था ना हो जाए तो वो देते रहेंगे आप सिलेंडर? जी, हमने यहाँ पे बताया है कि जब तक कि ये लोग का अपना घर और सही से रहना, खाना पीना ये सब उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक के जितना भी गैस यहाँ पे जो भी खपत होंगे, उन्होंने बता दिया कि हमने मुफ्त में दिए हैं। और खाना पीना का भी हम बताए हैं
कि एक दिन का हम लोग खाना पीना जितना भी परिवार है सब लोग के यहाँ पे सामान मंगवा देंगे और सब लोग का खाना पीना यहाँ चलेगा। एक बात बताइए, आप स्थानीय नागरिक हैं, आप खुद मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और जो नेता लोग हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो सिर्फ आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे नेताओं के बारे में और ऐसे ऑफिसर्स के बारे नहीं, ऑफिसर लोग तो यहाँ पे जिस दिन हुआ था उसी दिन सीओ मैडम आए थे यहाँ पे, और इन्होंने ग्रामीण लोग ही बताए हैं कि वो लोग आके जो भी हुआ तिरपाल जैसा पन्नी दे गए थे और चूड़ा मिठाई सब जो था वो सब तत्कालीन उसी समय दे गए थे। यहाँ पहुँचने के बाद हादसा पर हादसा और बस हादसा ही नज़र आ रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, इनका ये कहना है कि ये 2 लाख रुपए कर्जा लेके जीविका से, बाकी महाजन से लेके इस ट्रंक में रखी हुई थी कि इन्हें घर बनाना है। इनकी 3 बेटे हैं। हाँ, 3 बेटे हैं। तो ये चाह रही थी कि इनका घर बने, जो बनाने के लिए कर्जा लेके पैसा इसी बक्से में रखी थी, जो पूरी तरह जल चुका है, सारा सामान जल चुका है। इनका ये कहना है कि इसमें 2 लाख रुपए भी थे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। उनका नाम है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी, हम आप बताइए कि आप इस घर की गार्जियन है, तो ये 2 लाख रुपए आपने इसमें रखा था, तो वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाया आप? लाया है, बेटा कमा के भेजा है, कर्जा गुआ में से, ससुराल से, सारू से, ससुराल से, सार से, सबसे मांग के लाया है कि भाई की शादी करना है, झोपड़ी के घर ब्याह करेंगे, घर बना के और कार्तिक में हम ब्याह करेंगे। तो शादी नहीं हुई? नहीं हुआ है बेटा। तो ऐसे में तो पूरी तरह आपका घर बर्बाद हो गया, तो शादी मुश्किल हो जाएगा। 3 बेटा हमको बर्बाद हो गया। हमको 80,000 रुपया हमको जल गया। बकरी बच्चा कमा के खुरपी के बनिहारी करके रखा था, बेटा से चुरा के कि बेटा के ब्याह में उड़ाएंगे पुराएंगे। उस बेटा को 1 लाख रुपया लिया, 1.5 लाख उसको जल गया। मझला बेटा के तो करोड़ों के चीज जल गया। वहाँ आप बहरा है, देखिए सर, देखने की चीज है। सारा पैसा इसी में रखी थी? नहीं, अपन अलग अलग 3 बेटा था, 3 अलग अलग रखा था। हमको देखा के सब देखे, सब एक पेट मिला के कि घर बनाने लगे 3 भाई मिल के। हम लोग करके मैं तुम्हें कुछ सहारा करिए, जो हम कहता हम 1 लाख रुपया चुरा के तोरी में रखा था। सर देखिए तोरी है, देखिए सब जल गया। तोरी में डब्बा में रखा था कचकरा के। तो ये मनीषा देवी है हमारे साथ, इनका घर भी पूरी तरह जल गया है, कुछ नहीं बचा। आप बताइए कि आपका क्या क्या जला? घर में कुछ सामान बचा क्या? कुछ नहीं बचा, बर्तन में सब जल गया, गैस चूल्हा जल गया, सिलेंडर भी जल गया, चौकी भी, अनाज भी, गेहूँ मकई भी सब। तो आपने पूरे जीवन, अभी तक के जीवन में मेहनत करके जो बचाया था, जो बनाया था, वो सब कुछ जल गया, बर्बाद हो गया? जल गया, सब जितना भी रखे हुए सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ देह पर एक कपड़ा, बच्चा को अपना भी सब कैसे रहेंगे। इसी मशीन को चला के जीवन यापन करती थी, और ये देखिए जीविका का साधन कितनी बुरी तरह जल गया है। और हालत ये है कि अब ये दोबारा मशीन खरीदने के लिए बरसों मेहनत करनी पड़ेगी। ये मशीन है, इसी को चला के इसी से कपड़ा सिलाई करके अपना घर चलाती थी और बच्चों को पालती थी, अपना जीवन यापन करती थी। और उसकी ये हालत हो गई है, बुरी तरह जल गई है, और ये दोबारा रिपेयरिंग होने के हालत में नहीं है। और उसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा, ये पंखा है ढेर सारा, जो गर्मी में ये लोग प्रयोग करते थे, यूज़ करते थे। और ये बर्तन है, आप देख सकते हैं बुरी तरह बर्तन भी जल गया। साथ में ढेर सारा अनाज था जो ये लोग खाने के लिए रखे हुए थे, कि बरसात के दिनों में हर कोई गांव में खाने की व्यवस्था रखता है, वो भी बुरी तरह जल गया। तो आप देख सकते हैं कितनी ख़राब हालत है यहाँ। और इस मशीन से जीविका चलाने वाली जो हैं वो हमारे साथ है, और उनसे आपकी बात करवाते हैं। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम इंद्रासन देवी है। इंद्रासन जी, आप उसी मशीन से, सिलाई मशीन से सिलाई करके अपना जीवन यापन करती थी, और वो मशीन तो पूरी तरह जल गया, अब किसी काम का है नहीं, कोई काम का नहीं। आगे फिर वो मशीन की व्यवस्था कैसे होगी? कैसे होगी वो तो आगे आप लोग ना समझिएगा, जो कैसे करिएगा। नहीं, गवर्नमेंट से आप क्या मांग करेंगी? क्योंकि आम आदमी तो जितना सक्षम है वही मदद कर पाएगा। बाकी वो जो मशीन है वो 4-5 हज़ार की आती होगी, वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। मशीन था 10,000 का मशीन था, बड़ी मशीन। अच्छा, ये 10,000 का मशीन था जो पूरी तरह जल गया है, तो क्या मांग करिएगा आप गवर्नमेंट से कि आपको मशीन फिर से मुहैया करवाया जाए, ताकि आप जीवन यापन हो सके आपका? जी, जो नुकसान हुआ है उससे मुझे कुछ लाभ मिलना चाहिए, जो फिर से हम लोग को जीने का आधार दीजिए, जो फिर से हम लोग जी सके, यही हमको कहना है। इनका कहना है कि फिर से जीवन जीने के लिए आधार दीजिए। वो आधार था जो पूरी तरह जल चुका है, और ये लोन लेके इन्होंने मशीन लिया था, और लोन वाले भी अपना किस्त लेंगे
और इनके जीवन यापन पर भी मुश्किल खड़ी हो रही है। तब एक बात बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से या नेता की तरफ से अभी तक कुछ आया है क्या आप लोगों के? कुछ नहीं आया है, वही सिर्फ कोई बिस्कुट दे गया है, कोई चिवड़ा दे गया है, उससे कितना दिन खाकर नहीं तो जीवन वो यापन तो कर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो दे वो गए। दे गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या मांग करिएगा? मांग करिए हमारे चैनल के मांग माध्यम से। करते हैं, मांग करेंगे, क्योंकि मेरा कैश था लोन, वो जल गया। 2 जवान बेटी है, उसके लिए जेवर बनवाए थे, वो भी जल के राख हो गया। एक मशीन था, उससे सिलाई करके अपना जीवन गुजारा करते थे, वो भी जल गया। वो मुझे चाहिए, जो फिर से हम लोग जीवन जिए और फिर से हम लोग खाए और पहले की तरह इंसान बने। नहीं तो इस शरीर का कौन काम, क्या करेंगे इस शरीर का? मुझे मदद चाहिए सरकार से, मुझे विनती है सरकार से, मुझे मदद चाहिए, जो फिर से हम लोग अपना जीवन यापन करें, और नहीं तो इस जीवन का कोई भी आधार नहीं है। मौके पर पहुंचे पूर्व जिला पार्षद और लोजपा रामविलास के नेता अवधेश सिंह पहुंचे, उनसे क्या बात हुई आगे देखिए। अभी हमारे साथ लोजपा के नेता और सांसद प्रतिनिधि अवधेश सिंह मौजूद हैं, इनसे आपकी बात करवाते हैं। सर, अभी तक यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से इस काले पन्नी के अलावा कोई भी सहायता मुहैया नहीं कराई गई है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोग के नेता स्वर्गीय पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी यहाँ के लंबे समय तक जन जन से जुड़े हुए रहे और जन जन तक एक झोपड़ी से लेकर के महल तक के कार्य करने वाले। उन्हीं के पुत्र चिराग पासवान जी, जो लोक जनशक्ति रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जमुई संसद है, उन्हीं के निर्देश पर हम लोग कमेटी गठित है, जिसमें आए हैं हम अवधेश कुमार सिंह, पूर्व संसद प्रतिनिधि रामविलास पासवान जी, हरिहर पासवान जी है, प्रदेश महासचिव राजकुमार पासवान जी है, प्रदेश सचिव या श्रीकांत पासवान जी है, छात्र के जिला के उपाध्यक्ष हैं। जिला की टीम गठित हुआ है, वह टीम के तहत आए हैं, जहाँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या मिला है और क्या हो सकता है, क्या दिलाया जा सकता है। आप लोग के सामने में देखें, अभी एडिशनल कलेक्टर वैशाली से बात किए हैं, उनके द्वारा कहा गया है ये चेक आज हम दे देंगे और बीरर चेक दिया जाएगा। ऐसे नगद देने पर बिचौलिया सब खा लेते हैं, इसलिए उनका कहना है कि जो हम बीरर चेक देंगे, बैंक में जाएगा, अकाउंट से पैसा नहीं, वहाँ डायरेक्ट काउंटर पर देगा, पैसा मिल जाएगा, बिचौलिया का इसमें नहीं जरूरत। और अभी हमें वैशाली जिला में अभी लागू नहीं हुआ है, 8000 घर जला है, उसका भी अलग से एडिशनल अलग से, ये 9800 मिलता है, इसके अलावे वो 8000 अलग से घर बनाने के लिए हम दिलवाएंगे, जो पहले यहाँ से शुरुआत होगा इसका। अच्छा, तो ये बड़ी बात है कि 8000 रुपये जो एडिशनल है, जिसकी शुरुआत यहाँ से होगी, ये एक अच्छी राहत भरी बात है। और सर, एक बात और है कि स्थानीय विधायक भी यहाँ आए हैं, पहुँचे हैं, और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया उन्होंने, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सब जनप्रतिनिधि अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। अभी हम लोग के पार्टी के भी प्रधान महासचिव हैं जिला के, मुकेश पासवान, जो यहाँ के जिला परिषद हैं। हम आने के पहले उनसे कहें कि ये आप जिला परिषद हैं मुकेश जी, जाकर वहाँ वितरण कराइए, और भी आएंगे। हम लोग के साथ ही आने वाले थे, लेकिन वह सामान अप्लाई करता नहीं, तो हम लोग मुद्दा से भटक गए। हम स्थानीय विधायक की बात करें कि सिर्फ आश्वासन देके गए हैं और कुछ दिए नहीं, तो आश्वासन से तो इन लोगों का पेट भरेगा नहीं, घर बनेगा नहीं। विधायक जी गए हैं तक कुछ करेंगे ही, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। यहाँ के जनता से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, और वो अभी कुछ न कुछ अपना सोचने, हम विकास उनसे भी, विधायक जी से भी बात करेंगे यहाँ जाकर के कुछ करवाते हैं। सर, एक बात और है कि यहाँ की एक महिला है जो सिलाई मशीन चला के अपना जीवन यापन करती थी, और वो मशीन पूरी तरह से जल के बर्बाद हो गया। तो उनकी सहायता के लिए अगर आप कहीं से एक मशीन मुहैया करवा दें तो उनका जीवन यापन अच्छे से होगा। उनकी बच्ची भी है जिसकी शादी करनी, तो इसके लिए कुछ करिए, ये हमारे तरफ से आपको अनुरोध रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि उनको सिलाई मशीन कहीं ना कहीं किसी संस्था से दिलवा दें। तो इसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे। सर, जीविका से पैसा लिया गया है लोन, और ये जीविका से यहाँ की महिलाएं लोन लेती थी। तो एक महिला जिनका मशीन जला है, वो 1 लाख रुपए लोन ली थी और ट्रंक में बंद कर ली थी, और वो सारा पैसा उनका जल गया। तो जीविका तो कोई माफ़ करेगा नहीं इनसे, तो वो पैसा लेगी। मुझे जीविका के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जीविका को लंबे समय से हम देख रहे हैं। जिस समय से इसका शुरुआत हुआ था, उस समय हम लोग 1 के संसद प्रतिनिधि,
उसी समय लंच किया था जीविका। इसलिए हम उस संबंध में भी जानते हैं। अब जीविका का जो व्यवसायीकरण बढ़ा है, इधर ग्रुप बना है, ग्रुप उस समय से स्वयं सहायता समूह का ग्रुप था, उसी का जीविका के रूप में डेवलपमेंट हुआ है। तो उसमें इंश्योरेंस होता है कि नहीं, हमें नहीं पता है। जब लोन दिया जाता है तो निश्चित रूप से इंश्योरेंस होगा। और हम जो जानते हैं शेख बता रहे हैं, और हमारे अनुभव इसलिए हम जी आपके सामने शुरुआत हुई है जीविका की। बीपीएल का भी जो 0 से 14 तक नंबर देखते हैं, और मेरा देना है जो रघुवंश साहू के संसद प्रतिनिधि थे और ग्रामीण विकास मंत्री थे तब दिलवाए थे। मनरेगा का जो शुरुआत हुआ था, पहले केवल बीपीएल वाले, उसके बाद जनरल लोग किए थे, और उनके प्रतिनिधि होने के कारण रघुवंश साहू गाँव से जुड़े हुए थे और हम लोग से बहुत क्लोज थे। इसलिए हर गरीब की कैसे सहायता हो उसके लिए वह काम किए थे। 2 ही नेता देश में हुए जो गरीब से, पहला राम विलास पासवान जी गरीबों के लिए हर क्षण वह कहीं सुनते तो अपना गाड़ी लेकर को, जीते या हारे रहे इसका कभी चिंता नहीं किए, वह गाड़ी लेकर के अभी पहुँचते और कैसे लेके आते हैं। उसी रास्ते पर चिराग पासवान करते हैं। जब वह आएंगे विदेश से तो यहाँ निश्चित आएंगे और लोगों से मिलकर के जैसे यहाँ एक स्थानीय लोगों की ये मांग है, ये उम्मीद है कि यहाँ चिराग पासवान आए और कम से कम उनको देख के इन लोगों को लगता है कि कोई अपना आदमी आया है, हमारी मदद करेगा। तो कब तक आने की उम्मीद है चिराग पासवान जी? जैसे आएंगे विदेश से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना आने के बाद उनका बहुत जल्द प्रोग्राम बनेगा और यहाँ निश्चित रूप से आएंगे, हम लोग भी साथ में। तो ये वादा कर रहे हैं जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, कि चिराग पासवान यहाँ आएंगे और अपने स्तर से जितना हो सके लोगों की मदद करेंगे।